नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज हरियाणा में नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव के रिजल्ट आने थे, जिसमें भाजपा ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। क्योंकि आपको बताएं कि हरियाणा में 28 नगर पालिका और 18 नगर परिषद चुनाव में भाजपा और जजपा गठबंधन ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है। गठबंधन ने 25 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय जनता पार्टी को 22 और जननायक जनता पार्टी यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि जजपा को जो है 3 यानी कुल मिलाकर 25 सीटों पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। इसी के साथ 19 पर निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए, जबकि एक सीट पर जो है आम आदमी पार्टी और इनेलो ने जीत दर्ज की। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का हाल बेहाल रहा, तो वहीं भाजपा की तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन जो है भाजपा और गठबंधन की तरफ से देखने के लिए मिली। और ये कहीं ना कहीं उन सभी विपक्षी दलों और उन सभी जो है नेताओं के ऊपर करारा तमाचा है, जिनका ये कहना था कि अग्निपथ योजना का असर जो है इस चुनाव पर काफी ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से ऐसे ज्यादा युवा हैं, युवा कैंडिडेट्स हैं जो कि मिलिट्री में भर्ती के लिए जाते हैं, जो कि अग्निपथ स्कीम से काफी ज्यादा दुखी हैं, और इसका असर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर इन सभी बातों को सिरे से नकारते हुए, खारिज करते हुए आप क्या देख सकते हैं कि बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन करते हुए भाजपा और गठबंधन ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो ये धमाकेदार एक आप कह सकते हैं शुरुआत देखने के लिए मिली है, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ट्वीट किया गया और उनकी तरफ से बातें भी कही गई। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल, जो कि सिर्फ एक सीट उनकी पार्टी जो है खाता महज खोल पाई है, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। अब क्या किया मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट, फिर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ ट्वीट किया है, साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर का इस पर क्या कुछ बयान था, इसके बारे में हम विस्तार से समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोहर लाल खट्टर की। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्वीट करके लिखा, स्थानीय निकाय चुनाव में विजयी हुई भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी यह जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो 2014 और 2019 से अब तक लगातार भाजपा के प्रति दर्शा रही है। यह विजय पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं को समर्पित है। वहीं अगर बात करें केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, सभी विजेता और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई। वो अब अपने अपने इलाके में पूरी मेहनत और लगन के साथ जनता के लिए इतना शानदार काम करके दिखाइए जो न केवल उदाहरण बने बल्कि पूरे हरियाणा में उसकी चर्चा हो। एक नगर पालिका की सीट पर जो है वो जीत पाए हैं। एक नगर पालिका में जो है इनका खाता खुला है और उम्मीदवार उनके कई जगहों पर वार्ड से खड़े थे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये ट्वीट रहा है। बता दें कि इस पर लेकर जो है हरियाणा के निकाय चुनाव पर मनोहर लाल खट्टर का भी बयान रहा। खट्टर बोले कि अग्निपथ विरोध का कोई भी असर नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत मिली है। 18 निकाय परिषद और 28 निगमों के मतदान हुए। भाजपा ने इसमें 22 सीट पर जीत हासिल की थी और गठबंधन को मिलाकर तकरीबन 25 सीटों पर भाजपा ने यहाँ जीत हासिल की। वहीं सहयोगी जननायक जनता पार्टी 3 सीटें जीती। इसके अलावा 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। एक सीट पर आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल को सफलता हासिल हुई। बता दें कुल 46 सीटों पर चुनाव हुए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जो है पकड़ देखने के लिए मिली। बता दें कि भाजपा और जेजेपी गठबंधन ने 46 में से 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने संयुक्त रूप से कुल 25 सीटों पर जीत हासिल की, जो कि कुल सीटों का 61% है। तो आप देख सकते हैं 61% जो जीत है इसमें उनको मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस जीत पर कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन का चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह जीत पार्टी के मेहनत कार्यकर्ताओं के समर्पित है। भिवानी के से निर्दलीय भवानी प्रताप, चरखी दादरी से भाजपा के बख्शी राम सैनी, फतेहाबाद से भाजपा के राजेंद्र सिंह, टोहाना से निर्दलीय रनेश कुमार, सुहाना से भाजपा की अंजू, हांसी से निर्दलीय प्रवीण जो है अहलवादी, नरवाना से निर्दलीय मुकेश रानी, जिंद से भाजपा की अनुराधा सैनी, जो है झज्जर से भाजपा के जिले सिंह, बहादुरगढ़ से भाजपा के सरोज राठी, कैथल से भाजपा की सुरभि गर्ग और रानौल से निर्दलीय कमलेश, नुह से जजपा के संजय कुमार, कालका से भाजपा के कृष्ण लाल लांबा, पलवल से भाजपा के यशपाल ने
जीत दर्ज की। तो ये लिस्ट थे, ये नामों की लिस्ट थी जिन्होंने भाजपा को जीत दिलाने में बड़ा योगदान दिया है। 25 सीटों पर भाजपा समेत गठबंधन की बजाय तो 46 में से 25 सीटों पर दबदबा इनका कायम रहा, बरकरार रहा। आम आदमी पार्टी के एक सीट पर जीत हासिल की। कुरुक्षेत्र में इस्लामाबाद नगर पालिका ने निशा कानू वांदा को जीत मिली थी। वही मूल रूप से केन्या की रहने वाली है। वो जब इंग्लैंड से पढ़ाई कर रही थी तभी उनकी मुलाकात जो है इस्माइलाबाद के पुनीत गर्ग से हुई थी। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद वो जो है इस्माइलाबाद में ही रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया भी जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है कि जो जीत हासिल की है उसके बाद से एक भाजपा का आप कह सकते हैं कि एक बेहतर शुरुआत देखने के लिए मिल रहा है हरियाणा में भी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस जीत से एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा का दबदबा अभी भी हरियाणा में जो है बरकरार है। अब ऐसे में हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा का दौरा करते रहते हैं, हरियाणा में भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लोगों से जो है थोड़ा सपोर्ट मिल सके, समर्थन मिल सके। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ आम आदमी पार्टी का खाता खुल पाया है वो भी बड़ी ही मुश्किल से, वो ये दर्शाता है कि जो हरियाणा में उनकी डगर जो है काफी मुश्किल होने वाली है, काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि भाजपा ने 46 में से जो है 25 सीटों पर भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की है, जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कितनी मजबूत तरीके से भाजपा आज के वक्त में वहां पर खड़ी है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इसे लेकर जो अपडेट्स है वो निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जीत और इसके बाद लगातार इसको लेकर बधाइयां जो है दी जा रही है। वहीं आपको बताया हरियाणा में इस जीत के बाद जो है बीजेपी के नेता सुनील यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी ट्वीट करके जो है बधाई दी। उन्होंने कहा, एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार सुशासन कर रही है, वहीं हरियाणा नगर निकाय चुनाव में जनता ने कांग्रेस का बिस्तर गोल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस जो है एकदम आउट नजर आई, एकदम साइड जो है नजर आई। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी बयानबाजी चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव में 130 साल पुरानी पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्ष की आपसी फूट और बीजेपी की जो है सियासत को लेकर जो है लगातार बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है कि किस तरीके से बीजेपी को लिए यहाँ पर बहुत ही प्रचंड जीत जो है उन्होंने हासिल की है और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के टक्कर का कोई भी नहीं देखने के लिए मिला। जयप्रकाश दलाल जो कि कैबिनेट मंत्री, उनके तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने भी जो जीत है इस जीत को लेकर उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि प्रदेश में हुई स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को दिए समर्थन के लिए सभी मतदाताओं और पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार और सभी विजयी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। इसे लेकर वीरेंद्र सिद्धू की तरफ से भी जो है ट्वीट किया गया। उन्होंने भी कहा कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में जेजेपी बीजेपी गठबंधन की भव्य जीत के लिए प्रदेश की जनता का हार्दिक धन्यवाद और सभी विजयी उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को बधाई। यह जीत हमें जन कल्याण की दिशा में और अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो हरियाणा नगर निकाय चुनाव में परिणामों पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का मीडिया से जो है वो बातचीत उन्होंने जो है उस छोटे क्लिप को उन्होंने साझा किया और उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके ये बताया किस तरीके से ये जीत कितनी बड़ी जीत है। और खासकर ये जीत और भी अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अग्निपथ स्कीम का जो है योजना जो है इसका असर काफी ज्यादा, क्योंकि अग्निपथ योजना की घोषणा करने के बाद ये चुनाव हुए हैं और ये कहा जा रहा था कि हरियाणा से जो एक यूथ बेल्ट है जो कि ज्यादातर मिलिट्री में अपने ट्राई करता है, अपने करियर जो है उसमें आजमाते हैं, ऐसे में यहाँ पर नुकसान देखने के लिए भाजपा को मिल सकता है। लेकिन भाजपा ने यहाँ पर भी जीत दर्ज करके साबित कर दिया है कि कोई भी डगर कठिन नहीं है और ये एक बहुत ही बेहतर जो है शुरुआत रही। तो ऐसे में बीजेपी की प्रचंड जीत और इसके बाद आप देख सकते हैं बयानबाजी जो भी अपडेट्स रही उससे हमने आपको अवगत कराया। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।